एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर एक के बाद एक टैरिफ का ऐलान कर रहे हैं। आप यूं समझिए कि भारत से वो खुन्नस खाए हुए हैं, चिड़े हुए हैं, बिलबिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि भैया आखिर रूस से दोस्ती भारत कम क्यों नहीं कर रहा। अगर रूस से दोस्ती कम हो जाएगी, युद्ध रुक जाएगा, और युद्ध रुक जाएगा तो नोबेल पीस पुरस्कार ट्रंप को मिल जाएगा। यह है सीधा सा मतलब। यह सब कुछ हो रहा है, ट्रंप अपनी पूरी भड़ास भारत पर इस वक्त निकाल रहे हैं, भारत भी बराबर जवाब दे रहा है। लेकिन अब भारत के एक पड़ोसी, बदकिस्मती से पड़ोसी आप मानिए, पाकिस्तान, उसके ऊपर एक बड़ा संकट आने वाला है, भारी भरकम संकट। आईएमएफ, जिससे कुछ समय पहले ही एक भारी भरकम लोन पाकिस्तान को मिला था, 7 अरब डॉलर का ये भारी भरकम जो लोन है वो दिया गया था। 58,100 करोड़ रुपए, आप इसे रुपए में समझ सकते हैं। बदले में उसे कुछ लक्ष्य जो है वो हासिल करने थे, यानी कि आईएमएफ ने उसके सामने कुछ शर्तें रखी थी कि भैया आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको एक के बाद एक किश्त जो है वो मिलती जाएगी। लेकिन इसमें पाकिस्तान फेल होता हुआ नजर आ रहा है और अब उस किश्त पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। दरअसल हुआ यह है कि पाकिस्तान उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहा जो आईएमएफ ने इन पैसों को लोन को देते हुए किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 5 में से 3 जो लक्ष्य हैं उनको हासिल करने में चूक गया है। इसके बावजूद उसने आईएमएफ से अगली किश्त की उम्मीद भी अब जता ली है कि भैया अगले महीने जो सितंबर में आईएमएफ से उसे किश्त मिलने वाली है वो उसे मिल जाएगी। ये उम्मीद जताता हुआ पाकिस्तान इस वक्त नजर आ रहा है। अब किन लक्ष्यों को वो पा नहीं पाया उस पर हम बात जल्दी से कर लेते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान वित्त मंत्रालय की तरफ से फिस्कल ऑपरेशंस समरी में यह जानकारी सामने आई है, जिसमें आईएमएफ ने जिन 3 प्रमुख लक्ष्यों को पूरा करने में विफलता हासिल यहां पर की है, विफल उसमें रहा है। उसमें सबसे पहला तो है कि जो पाकिस्तान के प्रांत है उसमें 1.2 ट्रिलियन की बचत उसको करवानी थी, वो नहीं कर पाए। जो प्रांत है पाकिस्तान के वो नहीं कर पाए, फिजूल खर्चा भरपूर हुआ है और जो बढ़ते खर्चों के कारण संभव नहीं हो पाया, मतलब जो फिजूल खर्चे हैं वो भरपूर हुए हैं। दूसरा है फेडरेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसकी तरफ से कुछ मानक जो है वो तय किए गए थे, जिसमें 12.3 ट्रिलियन के जो कुल राजस्व होता है, जो कुल इनकम होती है, उसका लक्ष्य हासिल करना, इसमें भी पाकिस्तान फेल हो गया, ये नहीं कर पाया। इसके अलावा पाकिस्तान खुदरा व्यापारी जो होते हैं उनसे टैक्स जुटाने का एक लक्ष्य पाकिस्तान सरकार ने रखा था और इसकी इस जो पहल है इसका नाम दिया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी ताजिर दोस्त स्कीम के नाम से। इसके तहत 50 अरब की वसूली जो है वो इन व्यापारियों से करनी थी। इसमें भी पाकिस्तानी सरकार विफल रही है, नहीं कर पाई है। अब इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, इसके संकेत क्या मिल रहे हैं? तो अब पाकिस्तानी एक तरफ तो आईएमएफ की लोन जो अगली किश्त है उसकी तरफ उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि आईएमएफ के वादे पूरा ना करने के बावजूद भी उसे कुछ अच्छे संकेत मिले हैं, कुछ चीजें उसने पूरी की हैं, कुछ लक्ष्य जो है उसने पूरे किए हैं, जिसमें देश ने 2.4 ट्रिलियन के लक्ष्य के मुकाबले 2.7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपयों का जो प्राइमरी बजट होता है उसका सरप्लस हासिल कर लिया है। और यह लगातार दूसरा साल है जब 24 साल में सबसे ज्यादा यह सरप्लस रहा है पाकिस्तान में। अब साथ ही कुल जो वित्तीय घाटा जीडीपी का है उसका 5.4% तक सीमित रहा, जो कि 6.2 ट्रिलियन है, यानी कि इसमें गिरावट यहां पे जरूर दर्ज की गई है। अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलें क्या हैं ये समझिए। रिपोर्ट ये कहती है कि वित्त मंत्रालय ने पूरा साल खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश की है, ये पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट कह रही है। लेकिन फेडरल सरकार के नियंत्रण से बाहर जो सरकारें हैं उन्हें आईएमएफ के वादों के मुताबिक 1.2 ट्रिलियन की बचत नहीं की है, जिससे वो एक लक्ष्य जो है इस तरीके से हासिल नहीं हो पाया पाकिस्तान का। वो सिर्फ 921 अरब रुपए ही बचा सका, यानी 280 अरब का जो लक्ष्य है वो चूक गया पाकिस्तान। इसमें एक बहुत ज्यादा विफलता, एक बहुत बड़ी विफलता जो है पाकिस्तानी सरकार को यहां पर हाथ लगी है। अब अगली किश्त पर क्या इसका असर पड़ सकता है, जो इसने ये 3 लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए इतने समय में, जो सितंबर में एक किश्त मिलने वाली है। रिपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान सरकार अब ये उम्मीद कर रही है कि कुछ लक्ष्य पूरे नहीं होने के बावजूद उसे आईएमएफ की अगली किश्त जो है सितंबर में बिना रुकावट के मिल सकती है, कोई भी अड़चन इसमें नहीं आएगी। अब
इसकी समीक्षा जो है वो सितंबर में हो सकती है और तब तक पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किश्त मिलने की उम्मीद है। यानी कि अभी भी कुछ चीजें जो हैं वो पाकिस्तान इससे दूर रहा है और पाकिस्तान की जो हालत है वो हम सब जानते हैं कि वहां पर अगर आप सीधे तौर पर समझें, आसान भाषा में समझें और जो हम तस्वीरों के आधार पर हम बता सकते हैं कि पाकिस्तान में आटा, जो खाने वाला आटा है, वो भी AK-47 के पहरे में रखा जाता है ताकि उसकी लूट ना हो जाए। इतनी बुरी हालत है। हमने कई तस्वीरें देखी हैं जहां पर जो गैस है, रसोई गैस, उनको पॉलिथीन में भर के लाया जाता है, जिसके कारण बहुत बड़ा संकट भी जो आम नागरिकों पर बना रहता है। तो ये तमाम जो संकट वहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, महंगाई अपने चरम पर है, चीनी, आटा, दाल, तमाम जो बुनियादी जरूरतें हैं, रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उनको पा पाने में भी आम नागरिक जो है बेहद जद्दोजहद करता हुआ नजर आता है। तो ये तमाम जो दिक्कतें हैं वो पाकिस्तान में है। एक तरफ अभी जो ऊपरी चीजें चल रही हैं, कहें कि अगर हम इन तमाम चीजों को छोड़कर हम देखें कि राजनीति जो है पाकिस्तान की, उसमें भी एक भूचाल आने की उम्मीद जताई जा रही है। खबरें ये भी चली कि हो सकता है कि तख्ता पलट जल्दी पाकिस्तान में हो जाए, लेकिन ट्रंप के इन दिनों बहुत करीब पाकिस्तान आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत मेहरबान जो हैं वो ट्रंप पाकिस्तान पर हैं और अब जिस तरीके से पाकिस्तान एक तरफ भारत पर खुन्नस निकालते हुए नजर आ रहे हैं, 25% टैरिफ, उसके बाद फिर अभी जो टैरिफ का ऐलान भारत पर किया गया है, यह दिखाता है कि भारत से बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी इस वक्त ट्रंप को है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बेहद नज़दीकियां इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बढ़ रही, तो हो सकता है कि कुछ रियायत जो है वो पाकिस्तान को दी जा सके। ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। अब देखना होगा कि सितंबर में अगली किश्त पाकिस्तान को मिलती है या फिर नहीं मिलती है।